आपके बच्चों को तैयारी कराते हैं नौकरियों में इम्तिहान के लिए, आज वो बेबस हैं और लाचार हैं। आप कल्पना कीजिए कि जिनके बच्चे एक अदद नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हों और पिछले 4 सालों में उनको नौकरियों के अवसर बेहद कम मिले हों, और अगर मिले भी हों तो रोजगार की गारंटी देकर उनको बेरोजगार कर दिया जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है? और इसके साथ ही सिर्फ भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होना ही इशू नहीं है, इशू यह है कि उनको अब तक कंप्लीट करने की विल पावर भी गवर्नमेंट में दिखाई नहीं देती है। यह सर्वाधिक चिंता का विषय है। लाखों की तादाद में बच्चे तैयारी करते हैं, एग्जाम दे रहे हैं, इंटरव्यू तक देते हैं, लेकिन न तो रिजल्ट आता है और ना उनकी ज्वाइनिंग होती है। प्रयागराज के भीतर पिछले कुछ दिनों के अंदर कई छात्र और छात्राओं ने, प्रतियोगी छात्र छात्राओं ने सुसाइड कर लिया है, आत्महत्याएं कर ली हैं। वो अवसाद में है, डिप्रेशन में है, वो अकेले रहते हैं, किसी से बात भी नहीं कर पाते हैं, उनके माँ बाप उनकी तकलीफों को भी नहीं साझा कर पाते हैं अपने माता पिता से कि क्या मुंह लेकर वो जाएंगे जब उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। सालों से तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन नतीजा नौकरियां नहीं मिलती। उत्तर प्रदेश के भीतर विभिन्न डिपार्टमेंट में, तकरीबन 84 डिपार्टमेंट में लाखों पद रिक्त पड़े हुए हैं। आउटसोर्सिंग के जरिए उत्तर प्रदेश में काम कराया जा रहा है, जो निहायत गलत बात है, नीति के विरुद्ध है। लेकिन यूथ को रोजगार नहीं मिल रहा, उसको नौकरियां नहीं मिल रही है। जब सरकार यह दावा करती है कि हमने 4 लाख युवकों को नौकरी दे दी है, 4 लाख नौकरियां हमने वितरित कर दी हैं, उस दावे को लेकर भी सवाल है। लेकिन इस बात का भी जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार को देना चाहिए कि क्या कारण है क्यों हो पाई। मैं वो नोटिफिकेशंस लेकर बैठा हूं, 24 नोटिफिकेशंस हो चुके हैं 2016 से लेकर अब तक, जब से यह आयोग बना यूपीएससी। सिर्फ नलकूप चालक, वो भी 2016 की भर्ती थी, उसके अलावा बाकी कोई भी भर्ती अब तक यह आयोग पूरा नहीं कर पाया है। मैं जानना चाहता हूं कि 22 भर्ती परीक्षाएं रुकी पड़ी हैं, ये कहां लटकी और अटकी और भटकी हैं, इसका जवाब चाहिए। एक आयोग इस बात के लिए बना है कि वो नौकरी दे, ना कि इस बात के लिए कि वो भर्तियों को लटकाए, अटकाए और भटकाए। मैं ये दोनों आपको दिखा सकता हूं। इसमें कुल 24 नोटिफिकेशंस हैं। इन 24 नोटिफिकेशन में नलकूप चालक छोड़कर कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है। यह बताता है कि व्यवस्था में किस कदर लाल फीताशाही हावी है, जो सरकारों को एक अदद नौकरी भी बेरोजगार युवकों को देने से रोकती है। यह जवाब चाहिए कि यूपीएससी का गठन किस मकसद से हुआ है, नौकरियां देने के लिए या फिर बेरोजगार युवकों का खून चूसने के लिए, उनसे भर्ती परीक्षा के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट और पैसे जमा करा लेने के लिए। 6 महीने पहले यह सितंबर 2020 में कहा गया था कि 6 महीने के भीतर सारी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। 6 महीने के भीतर क्या यह पूर्ण की गई? नहीं पूर्ण की गई। 6 महीने बीत चुके हैं। सितंबर में यह बात कही गई थी और आज हम 30 मार्च को बात कर रहे हैं। क्या कारण है कि अभी तक आप भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाए हैं? बेरोजगार छात्र छात्राएं आत्महत्या कर रहे हैं। सम्मान से जीने का हक सभी को है। इस प्रदेश में पैदा हुए छात्र छात्राओं को हक है कि वो सरकारी नौकरी पाएं। उसके लिए प्रयास करते हैं, अपनी मेरिट पर सिलेक्ट होकर आते हैं, किसी की अनुकंपा और कृपा पे नहीं। अपना आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान, अपनी कड़ी मेहनत, संघर्ष, अपने मां बाप के परिश्रम, उनके आशीर्वाद और कठोर परिश्रम की पराकाष्ठा वो करते हैं। किसी प्रतियोगी छात्र छात्रा की तकलीफ आप समझ नहीं सकते हैं बहनों भाइयों, जब तक कि आप उससे गुजरे ना हो। एक अदद छोटे से कमरे में 4-4 बच्चे रहते हैं, खिचड़ी खाकर पूरा साल निकालते हैं, वो घंटों पढ़ाई करते हैं इस उम्मीद से कि उनको एक अदद नौकरी मिलेगी तो उनका भविष्य संवरेगा, अपने माता पिता की देखभाल कर पाएंगे, समाज में सम्मान से जीना सीख पाएंगे। पर हो क्या रहा है? मैनिफेस्टो में तो वादा किया था कि 70 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आप खुद क्लेम कर रहे हो 4 लाख, चलो मान लेते हैं 4 लाख, बाकी बचे 66 लाख। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 84 विभाग हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें लाखों भर्तियां रिक्त पड़ी हुई हैं, उनको समय पर पूरा क्यों नहीं किया गया? 4 साल हो गए। इस बात का जवाब चाहिए कि यह भर्ती प्रक्रिया रुकी क्यों है।
आपकी शिक्षा क्षेत्र में देख लें, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, उच्च शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, पुलिस भर्ती हो, स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां हो, या तो पेपर लीक हो रहा है, या स्कैंडल्स हो रहे हैं, या स्कैम्स हो रहे हैं, या फिर भर्ती लटकती अटकती भटकती है। क्या कारण है कि यूपी ट्रिपल एससी 23 नोटिफिकेशन अपने उनकी परीक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाया? इसका जवाब देना चाहिए।